स्नेहा को न्याय देना होगा, अरे भाई स्नेहा को न्याय देना होगा, अरे न्याय हम लेकर रहेंगे, अरे न्याय हम लेकर रहेंगे। We want justice, 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 स्नेहा को न्याय। कितना स्नेहा अपनी शहादत देंगे इन नेताओं के सियासत के लिए, कितनी बच्ची का बलात्कार होता रहेगा और वो पैसे की माफियाओं का थाना और डीएसपी का शिकार होते रहेंगे। कब तक बच्चियों के बलात्कार पर गंदी राजनीति और सियासत चलती रहेगी? कब हमारी बच्ची बेटी बहन आजादी के साथ मुस्कुरा पाएगी? कब इस बिहार में आजादी मिलेगी? कब बच्ची की आजादी? कब इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होता? मेरा आग्रह है सीधा, जहां पर हमारी बेटी थी वहां में किन किन लोगों का टेलीफोन है, डीआईजी साहब एसआईटी जांच करिए और कॉल टेलीफोन का जो प्लेस है उसके आधार पर, एसएफएल के आधार पर, टेक्निकल सेल के आधार पर आप उन लोगों से पूछिए कि रात के कितने बजे तक उस रूम में किसका किसका फोन है। हम जांच फोन, दूसरी बात कॉल डिटेल, हम जिस पर आरोप है उसके पूरे कॉल डिटेल चाहते हैं। जब मेरी बच्ची फांसी लगाती तो केवाड़ी लगा होता, केवाड़ी कैसे खुला? जब छिटकिनी टूटा नहीं तो गेट कैसे खुला? और यदि छिटकिनी लगा था तो बिना पुलिस के गेट कैसे खुला? पुलिस का कहना है मैंने गेट नहीं खोला, तो फिर कौन है? यदि घटना घटी और हमारी बेटी ने आत्महत्या कर ली तो ये जिम्मेदारी मकान मालिक की थी उस परिवार को खबर करने का या थाना को खबर करने का। क्या उन्होंने थाना को खबर की? 4-5 माह उनके बदन पर कहां कहां चोट है, कौन लोग हैं? 6, यदि मेरी बेटी ने आत्महत्या की तो उसके पीछे कारण क्या है, परिस्थिति क्या है, सरकमस्टेंसेस क्या है? बिना किसी सरकमस्टेंशियल दुनिया में कोई घटना नहीं घटती। क्या माँ बाप से परेशान थे? क्या अन्य लोगों से परेशान थे? उसके बाद सबको कहा इसकी एसआईटी जांच करा लीजिए और वर्तमान थाना प्रभारी और डीएसपी इसमें इन्वॉल्व ना हो। किसी दूसरे जगह के डीएसपी की एक कमेटी बना लीजिए और इसकी एसआईटी जांच कर लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। भागलपुर में इसका हुआ है पोस्टमार्टम, तो बेटी कहीं सुरक्षित है क्या? और कोचिंग और प्राइवेट स्कूल में बेटी सुरक्षित नहीं, ये आप जान लीजिए। ना सीसीटीवी फुटेज, पटना के जितना हॉस्टल है कहीं भी बच्ची को सही खाना तक नहीं दिया जाता, जितना हॉस्टल है। और मैं बताऊं, पटना के लगभग हॉस्टल से एक बार नहीं कई बार बच्चियों को बड़ी बड़ी 2 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी से बाहर भेजे जाते। शेल्टर हाउस की लड़ाई अकेला हम लड़े, अकेला। अभी विकलांग बच्चियों के साथ लगातार शोषण हुआ, किसको मतलब है? किसको मतलब है? नेताओं को परोसा जाता है। इस शहर में
बड़े बड़े पदाधिकारी को के पास भेजा जाता है। इस शहर में बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहां भेजा जाता है हिम्मत बोलने की किसी को? एक बार नहीं, एक बार हम आंदोलन की हौसला बंद करो। हमको लड़कियों ने चीट भेज दिया कि पप्पू भैया प्लीज मैं पैर पकड़ता हूं आपका, आप इस लड़ाई को बंद कर दीजिए, नहीं तो हम लोग का माँ बाप को लेके चला जाएगा, पढ़ नहीं पाए। सर इतना चिट्ठी भेजा हमको छोड़ देना पड़ा लड़ाई लड़कियों के कारण कि हमारी बच्ची खुद कर रही है लड़ाई, आप बंद कर दीजिए। चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं बोर्डिंग रोड में रात के 2 बजे बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा रहता है और आप लोग अपनी अपनी बेटी को छोड़ देते हैं अकेले पटना दिल्ली में हॉस्टल के भरोसे। सारा हॉस्टल माफियाओं का है। बच्ची को सिर्फ मां की आंखें बचा सकती है, पिता नहीं, भाई नहीं। भाई तो मस्त रहता है, पिता को कई काम है, मां की आंखें ही बच्ची को समझ सकती है। बच्ची को कोई सेव कर सकता है तो सिर्फ मां। देखिए आप लोग के घर में जब आग लगता है तब आपको चिंता होती है। हम 80 से इस तरह की परिस्थितियों को देख रहे हैं और झेल रहे हैं। परसों भी एक बच्ची के बलात्कार की घटना में हम हाजीपुर गए थे। हर दिन इस प्रदेश में एक जिले में एक दिन में लगभग अपराधी माफियाओं के द्वारा 1 जुलाई से 15 जुलाई के अंदर 22-23 मर्डर होता। पटना में एक दिन में 9 से 11 मर्डर होता। हम कितना गाली से प्रशासन को दें? क्या इसके लिए समाज दोषी नहीं है?